दोस्तों फरवरी का मंथ चल रहा है और अब सीजन ख़त्म हो रहा है। कैरिसेंथेमम यानी गुलदाउदी के फूल ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगले साल के लिए इसको हम सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि अगले साल अगर हम नर्सरी से इस प्लांट्स को खरीदते हैं तो बहुत महंगे महंगे ये प्लांट मिलते हैं और इसके चलते हम बहुत कम प्लांट खरीद पाते हैं। तो क्यों ना इस साल ना हम इस प्लांट्स को सेव कर ले अगले साल के लिए, कि ताकि हमें ढेरों सारे गार्डन में फूल ऐसे ही खिलता रहे, ढेरों सारे प्लांट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आज मैं आप लोग को दो तरीके से कैरिसेंथेमम के प्लांट्स को सेव करना बताऊंगी और साथ में एक फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी, जिसको डालने के बाद इसकी मिट्टी हेल्दी रहेगी, इस प्लांट्स में फंगस नहीं लगेंगे, इसके जो प्लांट है वो ज़्यादा दिनों तक सेव रहेंगे और कोई कीड़े वगैरह नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए इस प्लांट्स को सेव करते हैं दो तरीके से। दोस्तों नवंबर से लेके फरवरी तक जो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करता है वो है कैरिसेंथेमम का प्लांट। और ये सारे मेरे कैरिसेंथेमम यानी गुलदाउदी के प्लांट हैं जो कि फूल ख़त्म हो गए हैं। सबसे ज़्यादा फूल देने वाला 3 महीने जो प्लांट होता है, एक लगातार इसमें बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कलर में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी में आते हैं। लेकिन नर्सरी में ये बहुत महंगे मिलते हैं नवंबर में, तो उस समय हमें ख़रीद पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत महंगे महंगे आते हैं। तो अभी बहुत अच्छा समय है दोस्तों कि इसको अगले साल के लिए हम सेव करें। तो देखिए ये सारे जो मेरे फूल हैं वो सूख गए हैं और एक दो इसमें अभी खिल रहे हैं। तो इस तरह खिले हुए फूलों को हमें रखना नहीं है दोस्तों, सूखे हुए फूल को भी हटाना है और खिले हुए फूल को भी हटा देना है और इस प्लांट्स को सेव करना है। तो चलिए किस तरह से सेव करते हैं। यहाँ जितने भी फूल दिख रहे हैं दोस्तों, इन सबको मैं हटा रही हूँ, सूखे हुए फूल को कट कर देती हूँ। और ये जो सूखे हुए फूल है, जो ब्रांच निकले हैं उसके नीचे से देखिए इस तरह से शकर निकलते रहते हैं, जिसमें कि फ्लावरिंग अब नहीं होगा। ये देखिए नीचे से बिल्कुल ये शकर निकल रहे हैं और ये जो ऊपर वाले जो फूल हैं ये सूख गए हैं, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। सूखे हुए फूलों को हटाएंगे तभी ये सब शकर जो है वो हमारा डेवलप करेगा, यानी ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर सारे सूखे हुए फूलों को हटा देती हूँ। ये देखिए किसी भी कैंची या कटर के सहारे से जितने भी सूखे हुए फूल हैं उसको नीचे से कट कर दे, ब्रांच को लेते हुए हर ब्रांच को कट करके ऐसे हटा दे। और यहाँ पर देखिए ये जो न्यू ब्रांचेज निकल रहे हैं ये ही शकर है। तो इस तरह से ढेर सारे इसमें शकर निकलते रहते हैं और जब इसको कट करके हटा देते हैं तो बहुत सारे इसमें से शकर और ज़्यादा निकलते रहते हैं, ब्रांचेज निकलते रहते हैं। तो इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये शकर है, ये ब्रांचेज नहीं है, ये रूट के नीचे से निकल रहे हैं, तो इसमें फूल नहीं खिलेंगे, इसलिए इसको सेव करना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए एक और मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर बिल्कुल नीचे से जितने भी ब्रांच इसके रूट्स के पास से लगे हुए हैं, जो नवंबर में ब्रांचेज निकलते हैं या फिर ज़्यादा ब्रांच देते हैं, उसको कट करके हटाना है। ये जो बाद में निकले हुए हैं ये ब्रांच नहीं कट करना है, ये शकर है, यही प्लांट सेव होकर रहेगा। तो ये पहला जो तरीका है दोस्तों, इस तरह से आप सूखे हुए फूलों को नीचे से बिल्कुल हटा दें और जो न्यू जो ब्रांच निकल रहे हैं उसको आप किसी गमले में रख सकते हैं। तो दोस्तों हम गुलदाउदी के जब प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे गमले में लगाते हैं, तो अगर हम सेव करके रख सकते हैं तो सारे गमले को तो सेव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें गमले की ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में फूलों के लिए और इंडोर प्लांट्स के लिए। बहुत सारे प्लांट्स हमें लगाने होते हैं, तो इतने सारे फूल तो रख नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों जिस गमले के गुलदाउदी के प्लांट को रखना है उसकी मिट्टी को हमें हेल्दी बनाना है। यहाँ पर देखिए कितने सारे चींटियाँ लग रही है, क्योंकि पूरे विंटर ये फ्लावरिंग करता है और बहुत ज़्यादा घना प्लांट रहता है, तो इसमें फंगस भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। फर्टिलाइज़र तो हम देते हैं, छिड़काव भी स्प्रे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें इसमें काले काले कीड़े लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती है, जिससे मिट्टी अनहेल्दी हो जाती है। और ये जब हम शकर इस तरह से रख देते हैं तो इसमें फंगस लगते लगते ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो जब भी इस तरह के प्लांट्स को रखें, शक्कर को रखें, तो इसमें मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालें या इसको स्प्रे भी करते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो है देखिए यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और इसमें नीम खली लिया है। तो इस तरह से दो ही चीज़, या फिर गोबर की खाद है वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो जिस गमले को आप रख सकते हैं उसमें इस तरह से ये फर्टिलाइज़र डाल दें, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय की गोबर की खाद। तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्लांट्स शकर निकल रहे हैं वो हेल्दी रहेगा, उसमें ब्रांचेज और ज़्यादा निकलेगा, और नीम खली जो डाले हैं उससे मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी, चींटियाँ नहीं लगेगी।
तो इस तरह से ये पहला जो नियम है दोस्तों, इस तरह से सेव करके आप रख सकते हैं और इसमें ढेर सारे शक्कर निकलेंगे, ढेर सारे ब्रांचेज निकलेंगे। और इसमें जो है शक्कर के ऊपर ये जो फंगीसाइड है या फिर नीम ऑयल है, इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड डाल के जितने भी ब्रांचेज निकल रहे हैं, छोटे छोटे निकले हुए हैं, उस पर इस तरह से देखिए चींटियाँ लगती है, काले काले कीड़े लगते हैं, तो उस तरह से इस पर स्प्रे कर देते हैं। तो ये जो अभी प्लांट है, आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हरे हरे कीड़े से दिखेंगे, तो उसको हटाना ज़रूरी है, तो इसलिए स्प्रे करना ज़रूरी है। अब दोस्तों जितने भी ये शक्कर का था, इसको तो मैंने सेव कर लिया। अब दूसरा जो तरीका है वो इस तरह से देखिए, आप गमले को अगर खाली करना चाहते हैं, क्योंकि सारे गमले को तो हम रख नहीं सकते हैं, हमें दूसरा प्लांट्स भी लगाना है, तो आप या तो आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में इस प्लांट्स को लगा सकते हैं, या फिर दूसरे गमले, एक ही गमले में कई सारे प्लांट लगा सकते हैं, क्यों ढेर सारे कलर हमें जुगाने रहते हैं, ढेर सारे कलर सेव करने रहते हैं। तो इस तरह से आप इस सारे प्लांट्स को निकाल लें, या फिर डिवाइड करके भी आप इसे लगा सकते हैं, या फिर कटिंग करके भी बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से जो फूल ख़त्म हो गए हैं, इसके ब्रांच को कट कर दे और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह से गुलदाउदी के प्लांट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस को मिट्टी में आप लगा सकते हैं, तो वो आपको सही से अगले साल के लिए सेव हो जाएंगे। और ये जितने भी सूखे फूल हैं दोस्तों, इसको आप भूल कर भी ना फेंकें, इसे हम फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, इसको रख के और डिकम्पोस्ट करके। और ये जो सूखे हुए फूल हैं दोस्तों, इस तरह से अभी तक पूरे नहीं सूखे, जब पूरे सूख जाते हैं तो आप इसको सुखा के आप इसको रख भी सकते हैं, और जून जुलाई में इसको आप स्प्रिंकल कर देंगे तो गुलदाउदी के प्लांट बन जाएंगे। लेकिन गुलदाउदी की कटिंग ज़्यादा सक्सेस होती है। तो यहाँ पर देखिए जो प्लांट मैंने निकाले हैं, उस तरह से आप, अगर आपके पास अलग से गमले हैं तो आप गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं 2 तरीके से, और कटिंग से भी आप सेव कर सकते हैं। बस ध्यान देना है दोस्तों कि आपको अभी मार्च तक इसको पूरी धूप में रखना है, और मार्च के बाद जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है अप्रैल में, तो उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको ठंडक मिल सके, धूप बिल्कुल 2 घंटे की धूप मिले, तब ये प्लांट सेव होगा। और पानी का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी से गीली रखेंगे तो प्लांट गल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत सारे प्लांट्स को मैंने सेव करके रख लिया है, और कुछ शक्कर को रखा है, और कुछ निकाल के रखा है, और कुछ प्लांट्स को कटिंग से भी निकाल के लगा दिया है। तो इस तरह से 2-3 तरीके से आप गुलदाउदी के प्लांट को सेव कर सकते हैं। और इसमें देखिए मैं फंगीसाइड का स्प्रे कर रही हूँ, जिससे कि फंगस ना लगे, और इसको अभी धूप में रखी हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप सेव करके ढेरों सारे अगले साल के लिए प्लांट्स बना सकते हैं, और आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।